मॉर्निंग स्टूडेंट। सो फिजिक्स 12th क्लास का, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड। और ये 12th क्लास के लिए, नीट के लिए, आईटी मेन और आईटी एडवांस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बट एकदम आसान सा टॉपिक। जस्ट लाइक केमिस्ट्री, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में पढ़े हुए थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर तो कॉमन टॉपिक है, केमिस्ट्री का भी है, फिजिक्स का भी है, जिसमें हम लोग बहुत सारे चार्जेज, मासेस डिस्कस किए थे। तो एकदम सेम क्वेश्चन भी उसी जैसा एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसा बनाते हैं, वैसे ही क्वेश्चन बनाने का तरीका इसमें भी सेम पैटर्न पे क्वेश्चन बनेगा। तो हम लोग अभी रिजल्ट डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले हम लोग ने चार्ज डिस्कस कर लिया। चार्ज को हम लोग ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अलोंग द डायरेक्शन प्रोजेक्ट कर लिया। चार्ज को हम लोग परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड हम लोग ने प्रोजेक्ट कर लिया। फिर चार्ज को मोशन कराना था मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में एक केस आपने पढ़ लिया था। नेक्स्ट केस, मोशन ऑफ चार्ज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट क्लास रिजल्ट along the direction of magnetic field कंप्लीट हो गया था। सो नेक्स्ट पॉइंट 8, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ the direction of uniform magnetic field. Uniform magnetic field. So uniform magnetic field के perpendicular ये तो सबसे पहले प्लानिंग करते हैं क्या नेचर ऑफ पाथ होगा और इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एकदम आसान सा फर्स्ट पॉइंट तो आप ये डिस्कस करेंगे कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये चार्ज पार्टिकल है, कोई चार्ज है और इसका स्पीड ऐसे वेलोसिटी v है और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऐसे 90 डिग्री। तो सबसे पहले फोर्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फिर डायरेक्शन भी पढ़ेंगे। तो आप जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो होता है B और Q और V और साइन थीटा। यहाँ देखेंगे तो B, Q और V और साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री तो 1 होता है, तो B और Q और V। तो मैग्नेटिक फोर्स जो हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, वो है B और Q और V। बाकी डायरेक्शन के लिए हम लोग प्लान करेंगे। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग ये राइट हैंड थंब रूल V क्रॉस B हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ये। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट, मान लीजिए आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लिखा हुआ, ऐसे मैंने इनवर्ट कर दिया, ये है इनवर्ट, ये इनवर्ट इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इनवर्ट है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इनवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब आप ऐसे फिगर बना सकते हैं, इक्वल एकदम गैप बराबर बराबर रखिएगा, ऐसे गैप बराबर कर लीजिए। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इनवर्ड है ऐसे। अब बताइए, ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और जिसका डायरेक्शन इनवर्ड है। अब इसमें कोई चार्ज है, मान लीजिए किसी चार्ज को मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ये चार्ज है, ऐसे कोई चार्ज मैंने प्लस क्यू चार्ज लिया और ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया ऐसे। तो चेक करेंगे
चेक करेंगे यहाँ पे देखिए आपका, मान लीजिए मैं रेड कलर से, जैसे ये रेड कलर है, डायरेक्शन ऑफ चार्ज, ये डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्ट के लिए ये डायरेक्शन ऑफ चार्ज है, और ये ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, मतलब ये जो एरो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और चार्ज ऐसे चल रहा है, कैसे भी लिख लीजिए, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज ऐसे मूव कर रहा है। तो बताइए दोनों के बीच में एंगल तो 90 डिग्री हुआ ना। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ये टिप्स जो है मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इनवर्ड है और चार्ज ऐसे चल रहा है इस तरह से। तो दोनों के बीच में एंगल देख लीजिए 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है एंगल यहाँ पे फिगर। अब हमें पाथ पहचानना है कि क्या नेचर ऑफ पाथ कैसा होगा, है तो सर्कुलर पाथ, वो हम लोग डिस्कस करते हैं फिगर बना करके। तो यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर भी परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फोर्स जो हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स इधर बी और क्यू और वी मैग्नीट्यूड हुआ। अब हम लोग डायरेक्शन पहचानते हैं इसका कि किधर इसका डायरेक्शन होगा। देखिए हम लोग डायरेक्शन के लिए हम लोग पढ़े थे राइट हैंड थंब रूल। हम लोग डायरेक्शन पढ़े हुए थे कि अगर मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन चाहिए तो क्यू और वी क्रॉस बी होता है, वेक्टर वी क्रॉस बी। और राइट हैंड थंब रूल, ये फोर फिंगर राइट हैंड का, ये चारों फिंगर वी की तरफ रखना है, ऐसे वी की तरफ बेंड करिए बी की तरफ, अंदर मैग्नेटिक फील्ड है तो वी क्रॉस बी, ये है वी, ये चारों फिंगर वी की तरफ रखिए, बेंड करिए मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो वी क्रॉस बी, जैसे वी क्रॉस बी करेंगे थंब ऊपर आ जाएगा। थंब ऊपर का मतलब ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन है इस पे। क्लियर आया, देखिए वी क्रॉस बी, ये है चार फिंगर राइट हैंड थंब रूल, ये राइट हैंड हुआ, थंब रूल हुआ, ये वी, ये चारों फिंगर वी की तरफ रखेंगे, बी की तरफ बेंड करेंगे, तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। इस डायरेक्शन के चलते ही ये चार्ज पार्टिकल जो है वो ऊपर की तरफ आएगा, और जैसे ही चार्ज मान लीजिए यहाँ पे पहुंचा, ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पहुंचा और ये इसका स्पीड है, वेलोसिटी है। अब यहाँ पे चेक करेंगे, हर सेक्शन पे हर जगह आप चेक करते रहिएगा, तो वी क्रॉस बी, राइट हैंड थंब रूल, एस वी हुआ, अंदर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वी क्रॉस बी, थंब इस साइड, तो ये चार्ज पे फोर्स इधर की तरफ लगा, सेम फोर्स, वही मैग्नेटिक फोर्स। उस फोर्स के चलते चार्ज जो है यहाँ पे ऐसे बेंड कर जाएगा, ऐसे बेंड करेगा, इधर चलने लगेगा। जैसे ही चार्ज यहाँ पे पहुंचा, आप ऐसे, इसका वेलोसिटी ये है, आप वी क्रॉस बी, आप चेक कर लीजिए, राइट हैंड थंब रूल, वी क्रॉस बी, ये है वी, चारों फिंगर वी की तरफ रखिए, बेंड करिए क्रॉस बी, वी अंदर है बी, वी क्रॉस बी, थंब नीचे आएगा, थंब नीचे आएगा, इस पे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, ये है मैग्नेटिक फोर्स। इस मैग्नेटिक फोर्स के चलते ये चार्ज फिर इधर की तरफ आ जाएगा ऐसे, और जैसे ही चार्ज यहाँ पहुँचा, ऐसे पहुँचा, ये प्लस क्यू, और ये है वेलोसिटी वी, वेलोसिटी वेक्टर। आप चेक कर लीजिए वी क्रॉस बी, फाइनली लास्ट द वी क्रॉस बी, वी डाउनवर्ड ऐसे डाउनवर्ड और क्रॉस इनवर्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो वी क्रॉस बी, थंब राइट साइड, तो थंब जो लग गया इस पे राइट साइड, और इसके चलते ये चार्ज जो है वो ऐसे इस तरह से घूमते हुए वापस ऐसे आ जाएगा। तो चेक करेंगे इसका नेचर ऑफ पाथ, जो पाथ हुआ मैग्नेटिक फील्ड में, जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो नेचर ऑफ पाथ सर्कुलर पाथ। सो आप ड्राइंग करेंगे और आप यहाँ पे लिख लेंगे नेचर ऑफ पाथ। सर्कुलर पाथ, तो ये पाथ जो है वो सर्कुलर पाथ हो, ये नेक्स्ट। अब सर्कुलर पाथ होगा तो सर्कुलर पाथ के लिए रेडियस, सर्किल है तो टाइम पीरियड, सर्किल का फ्रीक्वेंसी, तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। और सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन आप पढ़े हुए थे 11th क्लास में, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछना पढ़ना है यहाँ पे।
नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट। सो आपने अभी सीखा कि ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, और अगर हम लोग कोई चार्ज को यहाँ पे मूव करते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड के इनवर्ड, तो कोई भी चार्ज को ऐसे जैसा मूव कर रहे हैं तो इसका पाथ जो होगा वो क्लोज सर्कुलर पाथ हो जाएगा ऐसे, और सर्कुलर पाथ होते हुए ऐसे मूव करेगा इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और अगर ये चार्ज है इसको हम लोग मास से भी रिप्रेजेंट करते हैं, m है, और हर जगह पे वो ऐसे मूव करते रहे, ठीक है। सो अब देखेंगे यहाँ पे, मान लीजिए सर्कुलर पाथ है, इसका रेडियस r है, ऐसे रेडियस r रहेगा। आपने देखा था अभी कि हर जगह फोर्स का डायरेक्शन, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन जो था वो ऐसे था, इस तरह मैग्नेटिक फोर्स मैग्नीट्यूड क्या था, तो अगर आपका वेलोसिटी और परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड था भी ये, तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड था वो है बी, क्यू और वी, ये मैग्नीट्यूड था फोर्स का, ठीक है। अब बताइए कि अगर वो सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक चार्ज है क्यू है और मास m है, और ये सर्कुलर मोशन करेगा, तो सर्कुलर मोशन के चलते इस साइड जो फोर्स हो गया mv²/r, आप जानते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, ड्यू टू सर्कुलर मोशन। तो ये फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स लगा, ये फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ड्यू टू सर्कुलर मोशन। बस आप क्या करिए कि चार्ज को बैलेंस कर लीजिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड फोर्स को बैलेंस करते हैं। सो सर्कुलर मोशन के लिए आप फोर्स बैलेंस कर लेंगे, फ्रॉम फोर्स बैलेंस फोर्स को बैलेंस कर लेंगे। सो फोर्स बैलेंस करेंगे तो फोर्स लेफ्ट साइड का जो फोर्स है और राइट साइड हो गया mv²/r, फोर्स की जगह रख लेंगे b और q और v, राइट साइड करेंगे mv²/r। इस तरह रेडियस जो हो गया वो है m और v और डिवाइड बाई b और q। सो ये है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, जो बहुत सारा न्यूमेरिकल इस पे सॉल्व करना है। बोर्ड एग्जाम के लिए भी खूब क्वेश्चन आता है, और हर एग्जाम मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईटी एडवांस, मेन, हर जगह क्वेश्चन मिलेगा। सो आर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ये तो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करेंगे तो चार्ज मूव करेगा सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर पाथ में, और सर्कुलर पाथ का आपको कैलकुलेट करना है रेडियस। एकदम आसान है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अब इस रेडियस को कई फॉर्म में आपको प्रेजेंट करना है, जैसे कि डिब्रॉगली में आप प्रेजेंट करते थे लीनियर मोमेंटम के फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, पोटेंशियल के फॉर्म में। तो सारे जो रिजल्ट वाले पढ़े हुए हैं वो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। सो आपने देखा कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, और यहाँ पे कोई चार्ज को जब आपने प्रोजेक्ट किया है, और ये चार्ज है और ये मास है, आपने परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया तो ये एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ये चार्ज दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, मास दिखा रहेगा, और लिखा रहेगा कि इसका स्पीड लिखा रहेगा ऐसे, इस तरह से, और ये सर्कुलर पाथ में ऐसे मूव कर रहा है इस तरह से, ठीक है। तो इसका रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ आपको कैलकुलेट करना है, जो सबसे आसान है रेडियस इज इक्वल टू m और v और डिवाइड बाई b और q। ये सो मास है, स्पीड है और चार्ज है, तो रेडियस इज इक्वल टू mv बाई bq। नेक्स्ट,
फोर्थ पॉइंट 5, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं एक चार्ज को, और वो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो आपने एक चार्ज ले लिया और इसको आपने प्रोजेक्ट किया, और लीनियर मोमेंटम पी दिया हुआ है, और वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो हमें रेडियस निकालना है, तो एकदम आसान सा, एकदम इजी सा। चलिए देखिए यहाँ पे पी, पेपर में पी लिखा हुआ, वेक्टर पी लिखा रहता है पेपर में, लीनियर मोमेंटम ऑफ चार्ज, वो जो चार्ज पार्टिकल है उसका लीनियर मोमेंटम लिखा रहेगा। आप जानते हैं लीनियर मोमेंटम का अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो लीनियर मोमेंटम m इंटू वी होता है, जानते हैं आप लीनियर मोमेंटम, तो आप सॉल्व कर लेंगे। अगर रेडियस रहेगा तो रेडियस आप जानते हैं कि फंडामेंटल फॉर्मूला है m और v डिवाइड बाय b और q, तो आप m भी की जगह आप लीनियर मोमेंटम कर लेंगे और डिवाइड बाय b q कर लीजिएगा, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट, मान लीजिए आपका चार्ज है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट कर रहे हैं विथ काइनेटिक एनर्जी। अगर पेपर में लिखा हुआ के द काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज, क्वेश्चन रहता है काइनेटिक एनर्जी से, पोटेंशियल से रहता है। तो नेक्स्ट देखिए, कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज आप कई बार पढ़े हुए हैं, 9th-10th क्लास में भी हम लोग पढ़ते रहते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ और एम और वी स्क्वायर, आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हुआ। नाउ आप सॉल्व करेंगे तो 2 काइनेटिक एनर्जी और राइट साइड में हुआ एम वी स्क्वायर। नाउ आप 2 और अपने मन से m से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हुआ एम स्क्वायर और वी स्क्वायर। अगर m से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर। रूट ले लीजिए, जैसे आप रूट लेंगे तो √2 और k m, और राइट साइड में हो गया m और v, और ये चीज़ें लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। तो ये हम लोग पढ़े हुए हैं, ऐसे हम लोग रिजल्ट काफ़ी पढ़े हुए हैं। इस तरह रेडियस का फॉर्मूला हुआ m v बाई बी क्यू, या इस रिजल्ट को आप एम भी की जगह लीनियर मोमेंटम और डिवाइड बाई बी इंटू क्यू लिख सकते हैं, और लीनियर मोमेंटम की जगह √2 k और m कर सकते हैं, और डिवाइड बाई बी क्यू कर सकते हैं। ये है रिजल्ट। देखिए, तो कई फॉर्म, जैसे डी ब्रॉगली आप पढ़े हुए थे वैसे ही ये इसके क्वेश्चन बनाने का तरीका भी है और फॉर्मूला भी वैसे ही रहता है। नेक्स्ट 7, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज है, और चार्ज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं विथ पोटेंशियल, मान लीजिए चार्ज जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसका पोटेंशियल है वी नॉट है, वी नॉट इज द पोटेंशियल ऑफ चार्ज। नाउ इसके रिस्पेक्ट में फॉर्मूला बनाइए, सो वी नॉट, सो अगर लिखा हुआ वी नॉट पोटेंशियल ऑफ चार्ज, पोटेंशियल रहता है, या पीडी भी लिखा रहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस पी और डी लिखा रहता है, या इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। सो पीडी पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। सो देखिए, ऐसा। नेक्स्ट, हम लोग पढ़े हुए हैं आप कई टॉपिक में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इलेक्ट्रोस्टैट में, कैपेसिटर में, करंट में, कई जगह आपको पढ़ा हुआ है कि नाउ काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो साइंस में चार्ज और इनटू द पोटेंशियल होता है। ये
तो ये रिजल्ट जो है इसको आप यूज करेंगे और वहाँ पे जो रेडियस है उसकी जगह आप चेंज कर लीजिए। तो रेडियस का फॉर्मूला आप जानते हैं, √2 km, √2 km और डिवाइड बाई ये हुआ आप बी और क्यू। तो √2 km, √2 और m काइनेटिक एनर्जी की जगह q और इंटू V0 और डिवाइड बाई यहाँ हुआ अब b और q। ऐसा हो गया ये आंसर। आप चाहें तो ये ऐसे चेंज कर सकते हैं इसको, आप 1/b को अगर आप बाहर कर दें तो √2m और q और V0 और डिवाइड बाई नीचे में हो गया ये q का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे इसको बाहर निकालिए और इसको रूट में लेंगे तो q का स्क्वायर होगा और q कट भी जाएगा और इस तरह रेडियस इज इक्वल टू 1/b और √2m V0 और डिवाइड बाई q। सो ये एक रिजल्ट। नेक्स्ट रिजल्ट रेडियस के लिए ये है। सारे फॉर्मूला पे क्वेश्चन है और बहुत सारे क्वेश्चन, बट एकदम इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट कई क्वेश्चन में आता है कि जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड विद डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखा है। नोट आप करते रहिए, आप वीडियो स्टॉप कर करके आप नोट करते रहिए या रिजल्ट अपने से भी बना सकते हैं। बहुत सारा टॉपिक तो आपका कंप्लीट हो चुका है और ये सब सारा एक रिजल्ट से दूसरे रिजल्ट में कन्वर्ट करना आपको सिखाया हुआ। सो स्पीड रहेगा, मोमेंटम रहेगा, काइनेटिक एनर्जी रहता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ये एनी चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल रहता है। तो इस तरह रिजल्ट बनाना है और अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ है तो इससे भी बना सकते हैं। देखिए lambda डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ सो lambda इज इक्वल टू होता है h/p, m भी लिख सकते हैं या lambda इज इक्वल टू h और बाई p ऐसे यूज कर सकते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पे m और v, m भी के जगह आप लिख सकते हैं h/λ और h जानते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया। h सब लोग जानते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के, तो हर क्वेश्चन में हर लेक्चर में डेली आना है इसको मॉडर्न फिजिक्स में। तो h प्लैंक्स कांस्टेंट, सॉरी h 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और जूल इंटू सेकेंड। ओके, सो ये है रेडियस। रेडियस का नेक्स्ट फॉर्मूला आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं। रेडियस इज इक्वल टू आप एम भी की जगह h/λ, सो h/λ और b इंटू क्यू ऐसे यूज कर सकते हैं। तो यह रेडियस का फॉर्मूला, फंडामेंटल फॉर्मूला ये वाला है। इसमें आप लिनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, डी ब्रॉगली सबके टर्म में आप बना सकते हैं फॉर्मूला। और सर्कुलर मोशन में रेडियस हो गया और चार्ज अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो मुझे टाइम पीरियड चाहिए, टाइम पीरियड के साथ साथ फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो नेक्स्ट देखिए, चार्ज पार्टिकल है और यहाँ पे चार्ज है और यहाँ मास लिखा हुआ है और इसका वेलोसिटी ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। हमें चाहिए टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड
आप जानते हैं सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड जो है 2 πr/v, ये 2 πr सर्कम्फरेंस और डिवाइड बाई स्पीड। सो हम लोग पढ़े हुए हैं, 10th क्लास का रिजल्ट है 2 πr और डिवाइड बाई v ऐसे। और आप जानते हैं रेडियस इज इक्वल टू होता है m ऑफ v और डिवाइड बाई बी क्यू। सो ये रेडियस जाके यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो टाइम पीरियड जो हुआ वो है 2 π/v और रेडियस m/v/bq। तो ये रिजल्ट कई बार आपको डायरेक्ट रिजल्ट ही पूछा जाता है, तो टाइम पीरियड ये v और v कट जाएगा, तो 2 πm और डिवाइड बाई bq। ये है रिजल्ट टाइम पीरियड के लिए। और हमें यहाँ पे जानना है कि टाइम पीरियड नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, स्पीड के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा। देखिए स्पीड कट जाएगा, ये v और v कट गया, सो जो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है उस पर डिपेंड ही नहीं करता। ये भी क्वेश्चन नहीं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि टाइम पीरियड क्या है, किसके ऊपर नहीं डिपेंड करता है, तो ये यहाँ पे नोट कर लेंगे, नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। ऑन स्पीड, सो टाइम पीरियड स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। फ्रीक्वेंसी कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी 1 बाई टाइम पीरियड कर लीजिए, f4 फ्रीक्वेंसी 1 बाई टाइम पीरियड, और इस तरह हो गया bq/2πm। यह है फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी के लिए सो सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड पढ़ना है, सर्कुलर मोशन के लिए फ्रीक्वेंसी पढ़ना। नेक्स्ट कुछ 10th क्लास का रिजल्ट जो यहाँ पूछा जाता है, यहाँ हर एग्जाम में पूछा गया है थ्योरेटिकल रिजल्ट। जैसे सर्कुलर मोशन है, चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन, और वो सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। तो उससे कई रिजल्ट पूछा हुआ है जो आप 10th क्लास में, 10th नहीं 11th क्लास में जो आप सर्कुलर मोशन टॉपिक पढ़े हुए हैं वहाँ मैं सब डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये आप फिर से आप ड्राइंग करेंगे और यहाँ बात करेंगे कि ये सर्कुलर मोशन जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। ये सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब इसके लिए जो जो चीजें पूछा जाता है वो आप बताएंगे। अब बताइए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए अब वेलोसिटी हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर वी और द वेलोसिटी। ठीक है, ये वेलोसिटी जो है, बस हमें चाहिए कि ये जो वेलोसिटी है कांस्टेंट है या वेरिएबल है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, चार्ज जो है मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ में, और ये सर्कुलर जो होता है यूनिफॉर्म होता है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी मैंने पूछा है, कांस्टेंट वेरिएबल, आंसर है वेरिएबल। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और हर पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन वेरी कर रहा है। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, हर जगह आप देखेंगे तो डायरेक्शन वेरी कर रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, नॉट कांस्टेंट। ड्यू टू वेरिएबल डायरेक्शन, इट्स वेरिएबल डायरेक्शन। सो वेरिएबल डायरेक्शन के चलते ये कांस्टेंट नहीं है। ये वेलोसिटी की जगह अगर स्पीड रहता तो स्पीड कांस्टेंट हो जाता, क्योंकि स्पीड तो मैग्नीट्यूड होता है, तो स्पीड आप लिख लेंगे।
वेलोसिटी की जगह अगर आप स्पीड करेंगे तो ये है स्केलर। सो स्केलर क्वांटिटी कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए स्पीड कांस्टेंट है, हर सेक्शन पे हर जगह स्पीड सेम रहेगा। लीनियर मोमेंटम पूछा जाता है, लीनियर मोमेंटम। थर्ड पॉइंट, वेक्टर पी। वेक्टर पी इज अ लीनियर मोमेंटम। वेक्टर पी जो है वो एम और वेक्टर बी, ये लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी वेरिएबल रहेगा, हर जगह वेरी करते रहता है। तो लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, अगेन नॉट कांस्टेंट, ये है वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि एम मास स्केलर है, बट ये तो वेक्टर है, तो ये है वेक्टर। और इस तरह लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहेगा। ड्यू टू वेरिएबल डायरेक्शन, ड्यू टू वेरिएबल डायरेक्शन। सो वेरिएबल डायरेक्शन के लिए ये कांस्टेंट नहीं है। यहाँ लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन देखिए ऐसे रहेगा, यहाँ लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन ऐसा हो गया, यहाँ लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन ऐसा हो गया, और ये है लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन ऐसा। तो सर्कुलर मोशन है, बट हर पॉइंट पे जो है लीनियर मोमेंटम वेरी करेगा। तो ये है आपका 11th क्लास का। और भी कई पॉइंट्स हैं जो पूछा जाता है कि अगर चार्ज सर्कुलर मोशन कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो वेलोसिटी, तो वेरिएबल, स्पीड कांस्टेंट, लीनियर मोमेंटम वेरिएबल रहेगा। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, के फॉर काइनेटिक एनर्जी। यह है हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी जो है वो है स्केलर। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, ये काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, ठीक है। सो यूनिफॉर्म, क्योंकि ये स्केलर है और वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो हर पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। वर्क डन, वर्क, पावर, एनर्जी तो कांस्टेंट हो गया, एनर्जी कांस्टेंट है तो वर्क कर लीजिए, पावर कर लीजिए। देखिए काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो इसका एप्लीकेशन है, जैसे आप इसका एप्लीकेशन मतलब जैसे मान लीजिए आपका, आगे पढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन में भी पढ़ेंगे, चाहे ऐसे देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे आपका है चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है और छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे छोटा सा ऐसे मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, थोड़ा छोटा सा ही मैग्नेटिक फील्ड है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड के लिए, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है और मैंने एक चार्ज को ऐसे प्रोजेक्ट किया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि मैंने कोई चार्ज को इस तरह से प्रोजेक्ट किया और मैग्नेटिक फील्ड छोटा सा है यहाँ से, और चार्ज ऐसे एंटर किया वेलोसिटी v से, और सर्कुलर पाथ ऐसे बनाते हुए ऐसे बाहर आ गया, ठीक है, ऐसे चार्ज बाहर आ गया। तो ये ध्यान रखना है कि जब बाहर आएगा तो उसका वेलोसिटी हमेशा सेम रहे, वेलोसिटी नहीं स्पीड सेम रहेगा, क्योंकि ये चार्ज है सर्कुलर मोशन करते हुए ऐसे आया और यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे, ये रहेगा, डायरेक्शन रहेगा ऐसे। तो v का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करेगा, ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर देगा। डायरेक्शन ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे बोलेंगे कि इस जगह पे है, अब वेलोसिटी जो है वो आपका v है और i वेक्टर है, इधर की तरफ i वेक्टर है, इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी आप लिखेंगे तो बोलेंगे मैग्नीट्यूड सेम रहेगा,
डायरेक्शन भले ही चेंज कर जाएगा, ऐसे फाइनल वेलोसिटी ऐसे। क्योंकि छोटा मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड बड़ा नहीं हो बल्कि सेमी इनफाइनाइट हो, तो वो चार्ज पार्टिकल ऐसे आते हुए बाहर निकल जाता है, ऐसे निकल जाएगा इस तरह से। तो ये ध्यान रखना है कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकला, कैसे भी बाहर निकला, ठीक है। मान लीजिए चार्ज पार्टिकल ऐसे नहीं बल्कि इस तरह से भी बाहर निकल रहा, और छोटा मैंने कर दिया, तो वेलोसिटी वेरी करेगा बट स्पीड सेम होता है, स्पीड हमेशा सेम रहेगा। देखिए, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड को और छोटा मैंने कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड को एकदम ऐसे छोटा कर देता हूँ, और छोटा मैंने मैग्नेटिक फील्ड कर दिया, ऐसे कर दिया, तो और छोटा जब मैग्नेटिक फील्ड कर दूंगा और चार्ज को मैं इस पर क्वेश्चन बनाऊंगा, बहुत सारा क्वेश्चन बनाऊंगा, और चार्ज को मैंने ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज मान लीजिए ऐसे ऐसे करते हुए ऐसे बाहर निकल गया, तो ऐसे जब बाहर यहाँ से भी चार्ज बाहर निकला, पूरा सर्किल भी नहीं कंप्लीट किया, फिर भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ इसका वेलोसिटी वेक्टर जो ऐसे डायरेक्शन करना है, स्पीड सेम रहेगा, स्पीड सेम। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड से निकलेगा, ठीक है, चाहे ऐसे पूरा रिटर्न कर जाए, चाहे यहाँ से निकल जाए, चाहे नीचे से निकल आए। मान लीजिए अगर चार्ज की जगह मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कर दूँ, इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिटिव चार्ज की जगह निगेटिव चार्ज कर दूँ, -1 इलेक्ट्रॉन 0, और वो ऐसे गया, वेलोसिटी v से प्रोजेक्ट करूँ, तो इलेक्ट्रॉन नीचे से निकलेगा, ऐसे नीचे से निकलेगा, तो नीचे से जो भी निकलेगा, जो भी चार्ज निकल रहा है, उसका स्पीड जो है वो हमेशा सेम रहेगा, स्पीड चेंज नहीं करेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करेगा, वो डायरेक्शन चेंज कर जाएगा, वेलोसिटी हाँ ऐसे जा रहा था वो नीचे आ गया, नेगेटिव चार्ज है नीचे, पॉजिटिव चार्ज ऊपर, बट स्पीड वेरी नहीं करेगा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होता है। तो काइनेटिक एनर्जी हो गया, वर्क डन करना है, पावर करना है, थोड़ा एंगुलर मोमेंटम पढ़ लेते हैं, सब पढ़े हुए पुराने टॉपिक है। तो वर्क डन चलिए देखते हैं। सो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, वो एकदम आसान है, हर एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आप जानते हैं कि चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, ये है मैग्नेटिक फील्ड है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और एस इस तरह से, और ये है प्लस क्यू चार्ज, मास m है, और वेलोसिटी v से ऐसे एंटर कर रहा है, और ये है सर्कुलर पाथ, रेडियस है r, ऐसे। कहीं भी चार्ज पार्टिकल, मान लीजिए चार्ज यहाँ चला गया, इस जगह चार्ज चला गया, मास यहाँ है, और वेलोसिटी v है, ऐसे वेलोसिटी v हो गया। अब आप जानते हैं कि इस पे मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लगता है, इस तरह से मैग्नेटिक फोर्स, ये इस चार्ज पार्टिकल पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं कि चार्ज का डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है, ऐसे डिस्प्लेसमेंट ऐसे, तो ये दोनों में एंगल देखेंगे तो एंगल है 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स पूछा जाता है, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स। तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, सो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो एफ एस कॉस 90 डिग्री। सो एफ हुआ, एस हुआ, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री जीरो होता है। तो ये भी खूब क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन जीरो होता है। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड से कोई भी चार्ज निकलेगा, उसका स्पीड सेम रहता है, वेलोसिटी भले ही चेंज करेगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज करने के चलते होता है, बट स्पीड सेम रहेगा, एग्जैक्टली सेम। पावर करेंगे, पावर पढ़ना हो कि वर्क पावर पढ़ना हो, तो पावर में एफ डॉट वी होता है ना, आप जानते हैं, एफ और वेलोसिटी वी, तो यहाँ भी जीरो हो जाएगा, पावर भी जीरो हो जाएगा। सो पावर बाय मैग्नेटिक फोर्स, बाय मैग्नेटिक फोर्स,
पावर बाय मैग्नेटिक फोर्स, पावर जो हो गया वो एफ है और डॉट वी, एफ डॉट वी होता है पावर में, तो पावर हो गया एफ वी कॉस 90 डिग्री, तो पावर जो है वो 0। ये हो गया। तो वर्क, पावर, एनर्जी, वेलोसिटी, स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम पढ़िए तो एंगुलर मोमेंटम। सो एंगुलर मोमेंटम हम लोगों को डिस्कस करना है। नाउ फिगर वही फिगर है, उसी फिगर को थोड़ा और चेंज कर देता हूं मैं ऐसे। आप मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट इनटू द प्लेन ऑफ पेपर का मतलब आप जान रहे हैं कि ये अगर आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, तो इनवर्ट का मतलब हुआ ये माइनस जेड, ये है माइनस जेड। माइनस जेड को हम लोग साइंस में बोलते हैं इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड को आप चाहे तो लिख सकते हैं बी, और ये माइनस के, ये वेक्टर माइनस के, क्योंकि ये है के तो इनवर्ट हुआ माइनस के। और यहाँ पे जब चार्ज को मूव कराया आपने, तो चार्ज जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव किया। ये प्लस क्यू चार्ज है, मास m है, और ये है वेलोसिटी v, और ये सर्कुलर पाथ में ऐसे मूव कर रहा है, और सर्कुलर पाथ का रेडियस r है, और ये है सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस है r। ऐसे मूव करते हुए ऐसे चला जा रहा है, ठीक है ऐसे। अब पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 ले लीजिए, 2 पॉइंट्स ले लीजिए। जैसे पॉइंट नंबर 1, अगर मैं पॉइंट नंबर 1 के लिए डिस्कस करूं और पॉइंट नंबर 2 के लिए, हमें पढ़ना है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम वेक्टर होता है, वेक्टर एल जो होता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हम लोग पढ़े हुए हैं, एंगुलर मोमेंटम आर और क्रॉस एम भी होता है, आर क्रॉस एम भी, ये वेक्टर है। बट सर्कुलर मोशन के लिए और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए वेक्टर होते हुए भी ये कांस्टेंट होता है। ये वेक्टर है फिर भी ये कांस्टेंट होता है। मैं प्रूफ कर देता हूँ, ऐसे पढ़ा हुआ है कई टॉपिक में, सर्कुलर मोशन में पढ़े हुए हैं, रोटेशन में भी पढ़े हुए हैं, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में भी पढ़ लीजिए। तो वेक्टर है फिर भी ये कांस्टेंट रहता है, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट रहेगा। कैसे? तो आप कोई भी पॉइंट, जैसे अब मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ पॉइंट 1, अगर मैं पॉइंट 1 के लिए डिस्कस करता हूँ, पॉइंट नंबर 1, ठीक है, तो L1 एंगुलर मोमेंटम R क्रॉस एम बी, वैक्टर R क्रॉस एम बी। आप समझिए पॉइंट 1 के लिए R का वैक्टर ये है R, सेंटर से पोजीशन वैक्टर R नीचे की तरफ जा रहा है, तो R के लिए आप लिखेंगे R, और ये है माइनस J, और क्रॉस M, V के लिए लिखेंगे ये I की तरफ है ऐसा। तो ये हुआ M और V R, और अगर J माइनस कर लेते हैं यहाँ पे, और अगर J क्रॉस I करेंगे तो J क्रॉस I माइनस के था, माइनस के, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पढ़ेंगे तो माइनस MVR, और ये है माइनस वेक्टर के, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट 1 वो हो गया MVR, और वेक्टर के ये एंगुलर मोमेंटम पॉइंट 1 के लिए आ गया। ऐसे पॉइंट 2 के लिए डिस्कस करते हैं, पॉइंट 2 के लिए देखते हैं, प्लानिंग करते हैं, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गया। अब हम लोग प्लान कर रहे हैं पॉइंट 2 के लिए। देखिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ पॉइंट 2, तो R, पॉइंट 2 का R देखिए, पॉइंट 2 का सेंटर से ये पॉइंट 2 का R जो हुआ ये वेक्टर R हुआ, और डायरेक्शन है I की तरफ, तो R, और ये है वेक्टर I क्रॉस M। वेलोसिटी में आप डायरेक्शन देख लें, ये जो वेलोसिटी है वो J की तरफ, देखिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ पॉइंट 2, तो ये है M और V R, I क्रॉस J वेक्टर के होता है, I क्रॉस J वेक्टर के, ऐसा इस तरह से।
इस तरह आप देखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट 1 और एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट 2 दोनों एग्जैक्टली सेम है, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। तो एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट 1 और एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट 2 एग्जैक्टली सेम, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में। तो ये कंप्लीट हुआ मेरा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कैसा पाथ सर्कुलर होगा, सर्कल का रेडियस, रेडियस आपको निकालना था mv/bq लिनियर मोमेंटम के टर्म में, नाउ मास एंड स्पीड के टर्म में, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, पोटेंशियल के टर्म में और डीप ब्रॉगली वेवलेंथ के टर्म में। उसके साथ साथ आपको पढ़ना था टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलर मोशन और कुछ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो 11th क्लास में पढ़े हुए हैं उनके रिजल्ट आपको डिस्कस करना है, क्योंकि ये सब डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है थ्योरी के फॉर्म में या न्यूमेरिकल पार्ट में। नेक्स्ट, अब हम लोग ने प्रोजेक्ट कर लिया अलोंग द डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब कोई अननोन एंगल जैसे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, उस पर थोड़ा प्लानिंग करते हैं। रिजल्ट एक पॉइंट और है, वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर बहुत क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन, अलग अलग वेरिएशन करेंगे हम लोग। So 9 point. Motion of charged particle in uniform magnetic field. When angle between vector v and vector b is theta. सो 0 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, बट अगर 0 डिग्री 90 डिग्री नहीं है, कोई एंगल है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो उस केस में इससे भी क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी आता है और हर एग्जाम कंपटीशन में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में पूछा जाता है क्वेश्चन। देखिए प्लानिंग करते हैं। अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि थीटा जो है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में रहे, ऐसा, इस तरह। या फिर ऐसे लिख सकते हैं थीटा ओपन इंटरवल और 0 to 90 डिग्री, अगर ऐसा रहे तो। देखते हैं, प्लान करते हैं। 0 डिग्री पढ़ चुके हैं और 90 डिग्री पढ़े हुए हैं, और नाउ हमें 0 और 90 के बीच में रहता। जैसे फर्स्ट केस, अगर आपने 0 डिग्री देखा है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, आपने देखा कि ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और इसके पैरेलल कोई भी चार्ज इसके पैरेलल आपने प्रोजेक्ट कर दिया, प्लस क्यू या माइनस क्यू चार्ज अगर इसके पैरेलल आपने प्रोजेक्ट किया, तो इसका नेचर ऑफ पाथ जो हो गया था स्ट्रेट लाइन पाथ, नो डेविएशन, कहीं कोई डेविएशन नहीं। ये कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट, थीटा अगर मैं 90 डिग्री कर दूं, अगर मैं थीटा 90 डिग्री कर दूं और मैग्नेटिक फील्ड और परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, मतलब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कर दूं कि ये 90 डिग्री में मैग्नेटिक फील्ड है, तो नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल का जो पाथ है वो है सर्कुलर पाथ, ऐसे ऐसे, प्लस क्यू है और यहाँ पे वेलोसिटी है, और इसका पाथ जो हो जाएगा वो सर्कुलर पाथ हो जाएगा, रेडियस आर। ऐसे सर्कुलर पाथ हो जाएगा, पढ़े हुए हैं। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पढ़ा हुआ है कि ये पाथ सर्कुलर हो गया। अब हमें करना है कि एट एनी एंगल, अदर एंगल है जहाँ पे थीटा 0 एंड 90 के बीच में आ रहा है। देखिए थर्ड पॉइंट,
when theta lies between 0 and 90 डिग्री, और थीटा जो है वो लाइज कर रहा है 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ऐसे इस तरह से समझिए। जैसे ये है मैग्नेटिक फील्ड है, आप ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आप ले लीजिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ से एक चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, और प्लस क्यू चार्ज को ऐसे वेक्टर वी, ऐसे वी स्पीड से, और यहाँ एंगल है थीटा, ऐसे मुझे प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। इस तरह हमें इसको प्रोजेक्ट करना है। अब हमें नेचर ऑफ पाथ चाहिए इसके लिए, तो समझिए यहाँ पे आप जानते हैं वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट, वेलोसिटी के जो है वो 2 कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट जो है यहाँ मैंने इस साइड ले लिया, तो ये कंपोनेंट हुआ v और cos थीटा, और एक कंपोनेंट मैंने ऊपर ले लिया, तो ये है v sin थीटा, ऐसे v sin थीटा ऐसे। अब अभी आपने पढ़ा था कि ये जो कंपोनेंट है v cos थीटा, ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये जो v cos थीटा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो v cos थीटा बोलेगा कि v cos थीटा कहेगा कि मेरा तो पाथ स्ट्रेट लाइन रहेगा, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था, यहाँ देखा था आपने, पहले पढ़ चुके हैं कि अगर स्पीड वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड के डायरेक्शन है, तो ये जो कंपोनेंट है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्शन मैंने ऐसे बनाया है, तो उसमें ये कंपोनेंट बोलेगा कि मुझे तो बनाना है स्ट्रेट लाइन पाथ। ये कंपोनेंट बोल रहा है कि मुझे तो स्ट्रेट लाइन पाथ बनाना है, मुझे तो सीधे जाना है। और ये कंपोनेंट जो v sin थीटा का कंपोनेंट है, वो बोलेगा कि भाई मुझे तो बनाना है सर्कुलर पाथ, क्योंकि ये अगर परपेंडिकुलर v sin थीटा जो वेलोसिटी है b के परपेंडिकुलर है, तो ये बोलेगा कि मुझे तो बनाना है सर्कुलर। तो ये कंपोनेंट ध्यान से देखिए, ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, ये कंपोनेंट बोल रहा है कि v cos थीटा, ये बोल रहा है कि मुझे तो स्ट्रेट लाइन बनाना है, ये स्ट्रेट लाइन पाथ बनाना है। और ये कंपोनेंट बोल रहा है कि भाई मुझे तो ये जो v sin थीटा है, ये बोलेगा कि मुझे तो सर्कुलर बनाना है। और अब आपको दोनों की बात मानना है, ये प्लस क्यू चार्ज है, इसका मास m है, तो ये बोल रहा है कि सर्कुलर, ये बोल रहा है स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब जो हो गया सर्किल स्ट्रेट लाइन द हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ समझिए, जैसे मेरे पास ये वायर है, ये वायर हुआ और ये फिंगर हुआ, तो वायर पे ऐसे देखिए, ऐसे सर्कुलर और स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर स्ट्रेट लाइन। देखिए ये सर्कुलर स्ट्रेट लाइन, सर्किल बनते रहेगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा। हेलिकल पाथ स्प्रिंग की तरह से रहता है, और इससे रिजल्ट आता है पिच ऑफ हेलिक्स, टाइम पीरियड, ये सब पढ़ना आपको। तो फाइनल रिजल्टेंट पाथ हुआ कि ये बोलेगा कि मुझे सर्कुलर बनाना है, और ये बोलेगा कि स्ट्रेट लाइन बनाना है, सर्कुलर बनाना है, स्ट्रेट लाइन, ऐसे पाथ होगा ये। तो ये है रिजल्टेंट मोशन। नेचर ऑफ पाथ जो हुआ वो फाइनल नेचर ऑफ पाथ हेलिकल पाथ हुआ। सो फाइनल नेचर ऑफ पाथ जो है, फाइनली नेचर ऑफ पाथ हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ का मतलब हुआ सर्कुलर प्लस स्ट्रेट लाइन। सो दोनों का मिक्सचर है, सर्कुलर पाथ है और स्ट्रेट लाइन। ये सर्किल भी हुआ, ऊपर से सर्किल बन रहा, और ये स्ट्रेट लाइन पाथ बन रहा है। हेलिक्स का रेडियस चाहिए, आसान है ये जो हेलिकल पाथ है। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम होता है, तो जिससे हेलिकल पाथ है, हेलिकल पाथ ये हुआ, ऐसे हेलिकल पाथ हुआ, तो हेलिकल पाथ का मुझे ये रेडियस चाहिए। ये हेलिकल पाथ हुआ, इस हेलिकल पाथ में ये मुझे रेडियस चाहिए, ऐसा। रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ, जो हेलिकल पाथ है उसमें आर चाहिए, रेडियस चाहिए। तो रेडियस कौन बनाता है, सर्किल कौन बना रहा है? सर्किल तो ये वाला स्पीड बना रहा है,
ये वाला स्पीड। और रेडियस आप जानते हैं, ये जो स्पीड है, ये स्पीड जो है, ये जो आपका v और साइन थीटा, और ये है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। यही तो है सर्कल बनाएगा। और आप जानते हैं कि रेडियस इज इक्वल टू एम भी बाई बी क्यू। कौन सा भी? परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो रेडियस ऑफ हेलिक्स, तो एम और वी वो स्पीड जो मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर होता है, एम वी साइन थीटा बाई बी क्यू। तो यह है रेडियस ऑफ हेलिक्स। तो आप बात कर लेंगे रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ। So R is equal to m of v sin theta by bq. R4 radius of helical path. Helical path. ये हो गया रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ। ये रिजल्ट हो गया R4 रेडियस ऑफ आर एम भी बाई बी क्यू और साइन थीटा। रेडियस के साथ साथ आपको हेलिक्स का पिच पढ़ना है, पिच ऑफ हेलिक्स। पिच मैं समझाता हूँ। सो हेलिकल पाथ हो गया, और हेलिकल पाथ में रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ ये हो गया, और हमें पढ़ना है पिच। पिच इसको बोलते हैं। देखिए ये है हेलिकल पाथ का, ये हेलिक्स हो गया, ऐसा ये हेलिक्स हो गया। तो हेलिकल पाथ का जो अंदर का स्पीड आप जानते हैं, ये वाला स्पीड, जो ये स्पीड जो आप देख रहे हैं, ये स्पीड को हम लोग बोलते हैं v और cos थीटा। ये जो स्पीड है v cos थीटा। ठीक है, हमें पिच पढ़ना है। पिच ये टर्म कहलाता है पिच। ये है ऐसा, ये है पी फॉर पिच। पिच जो होगा ऐसा। पिच जो हम लोग बोलते हैं कि पिच जो है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग का टू कॉइल कर सकते हैं, या आप बोल सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल इन वन रोटेशन या वन रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन जो ऐसे एक रिवोल्यूशन हुआ, उसमें कितना लीनियर डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, वन रिवोल्यूशन। आप जानते हैं कि ऐसे वन रिवोल्यूशन करने में, यहाँ से ऐसे यहाँ एक रिवोल्यूशन करने में जो ऐसे टाइम लगता है, वो आप पढ़ा हुआ है। ब्लैक कलर वाला जो टाइम है 2πm और डिवाइड बाई बी क्यू। क्योंकि टाइम तो स्पीड पे डिपेंड ही नहीं करता है, ये आप जानते हैं कि टाइम में कहीं स्पीड आता नहीं है। तो जो ये पिच कहलाएगा, ए लीनियर डिस्टेंस हुआ इन वन रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन लगाते ही कितना आगे बढ़ गया। तो टाइम पता है कि एक रिवोल्यूशन का टाइम है, और स्पीड है एक इधर की तरफ, लीनियर स्पीड जो है v cos थीटा है। तो पी जो हो गया पिच ऑफ हेलिक्स। सो पिच क्या है? लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय चार्ज ड्यूरिंग वन रिवोल्यूशन। सो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय चार्ज ड्यूरिंग वन रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन, एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया। सो बना लीजिए पिच जो है आप लीनियर डिस्टेंस है, तो लीनियर डिस्टेंस v वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इनटू टाइम। सो जो लीनियर वेलोसिटी है अलोंग द x एक्सिस और टाइम, जो टाइम हो गया। सो पिच जो हुआ वो हुआ v cos थीटा, टाइम है 2πm और डिवाइड बाई बी क्यू। सो पिच जो कहलाएगा 2πm भी cos थीटा बाई बी क्यू। ये
ये हो गया पिच। तो ये कंप्लीट हुआ आपका कि अगर कोई एंगल अननोन एंगल है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 37 डिग्री, 53 डिग्री, सब लिखा रहता है क्वेश्चन में, तो उस केस में जो पाथ हुआ हेलिकल पाथ हुआ, जो सर्कुलर प्लस स्ट्रेट लाइन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ। हेलिकल पाथ में आपको निकालना है रेडियस ऑफ हेलिक्स, आपको निकालना होता है पिच, पिच ऑफ हेलिक्स। क्वेश्चन आता है इससे, मैं डिस्कस करूंगा आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, ये भी थोड़ा सा आपको समझना है नेक्स्ट पॉइंट में। जैसे ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और आपने चार्ज प्रोजेक्ट किया है कुछ ऐसे, ये प्लस क्यू चार्ज, वेलोसिटी v है और एंगल थीटा है ऐसे, जिसके दो कंपोनेंट हुआ। ये कंपोनेंट हुआ v और cos थीटा, और ये एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट है जिसका नाम है v sin थीटा। तो आपने दो कंपोनेंट ले लिया, v cos थीटा और v sin थीटा, और इस तरह आपका रिजल्टेंट मोशन जो हुआ हेलिकल, ऐसे हेलिकल पाथ हो। और ये जो हेलिकल पाथ आप देख रहे हैं, ये यूनिफॉर्म हेलिकल पाथ बोलते हैं। ये यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब एकदम बराबर गैप रहेगा, एकदम पिच जो है वो बराबर रहेगा, एकदम इक्वल इक्वल गैप रहेगा, ऐसे ऐसे पिच जो है वो बराबर है ऐसे। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म हेलिकल पाथ। यह है यूनिफॉर्म हेलिकल पाथ। यह हेलिकल पाथ जो है वो यूनिफॉर्म हुआ। आईटी में कुछ ऐसे क्वेश्चन आता है, इस तरह से क्वेश्चन देता है कि आपका, वो क्वेश्चन मैं सब डिस्कस करूंगा, जितने भी वेरिएशन हो सकता है वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे इस साइड में एक मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, और एक चार्ज क्यू है, ये है चार्ज क्यू। आप चार्ज क्यू को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वेलोसिटी v है और एंगल है थीटा। ये कंपोनेंट हो गया v cos थीटा, और ये कंपोनेंट हो गया v sin थीटा। ठीक है, v cos थीटा और v sin थीटा। अब इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसी डायरेक्शन में अगर मैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आईडी बोल देता है आईडी क्वेश्चन में कि मैं इधर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्विच ऑन कर दी, तो जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन करते हैं तो चार्ज में एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं, ये सब पढ़ा हुआ है कि जैसे ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इधर की तरफ स्विच ऑन करेंगे तो ये चार्ज है, चाहे आप भले ही ऐसे प्रोजेक्ट कर दें, बट चार्ज में इस साइड में, इस डायरेक्शन में, इधर की तरफ एक एक्सेलरेशन आ जाएगा, चार्ज एक्सेलरेट करने लगेगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जब होगा तो इसका स्पीड इंक्रीज करेगा, टाइम के साथ इंक्रीज करने लगेगा। तो ये जो हेलिक्स बनेगा, जैसे वो हेलिक्स है यूनिफॉर्म है, एकदम परफेक्ट यूनिफॉर्म है, सब जगह बराबर बराबर पिच चल रहा है। यहाँ यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, यहाँ जो आपका हेलिक्स होगा वो हेलिकल पाथ ऐसे, यहाँ ऐसे हेलिक्स बनेगा, यहाँ देखिए ऐसे हेलिक्स बनेगा, यहाँ हेलिक्स ऐसे बनेगा ऐसे। ये नॉन यूनिफॉर्म हेलिकल पाथ होगा, क्योंकि इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन के चलते स्पीड इंक्रीजेज विथ टाइम, और जब स्पीड टाइम के साथ बढ़ेगा तो ये गैप, ये सारा गैप जो होगा वो टाइम के साथ बढ़ने लगेगा। तो ये है नॉन यूनिफॉर्म हेलिकल पाथ। हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ेंगे, हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये है नॉन यूनिफॉर्म हेलिकल पाथ। जहां पे ये पिच वैरी करेगा, ये है P1, ये है P2, ये है P3। तो नॉन यूनिफॉर्म हेलिकल में P3 बड़ा होगा P2 से, P2 बड़ा होगा P1 से। यह है नॉन यूनिफॉर्म हेलिकल पाथ। ये है, हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। सो रिजल्ट मेरा कंप्लीट, मूविंग चार्ज
इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, along the direction of field, perpendicular to direction of field या at any angle theta. रिजल्ट फाइनल। बीच बीच में अभी और रिजल्ट आते रहेंगे जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज अनडेविएटेड पास करेगा, तो वो हम लोग क्वेश्चन में छोटे छोटे रिजल्ट होंगे, वो बीच बीच के क्वेश्चन में डालेंगे। तो मोर देन 50 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा इसमें, ठीक है। रिजल्ट मेरा फाइनल। तो क्वेश्चन के लिए प्लानिंग करेंगे नेक्स्ट क्लास, खूब सारा क्वेश्चन, क्योंकि मेन फोकस करना है न्यूमेरिकल पे ही। हमेशा आता है आईआईटी मेन में, एडवांस में, मेडिकल में, बोर्ड एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आएगा और बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्लास प्लानिंग करते हैं। हाँ, इसके लिए थोड़ा सा आप जो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ जरा देख लीजिए। डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी तो 12 में पढ़ना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर सब लोग के कॉपी में हो चुका है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ 100 क्वेश्चन था पैकेज में, मैंने 50 करा दिया था आपको कॉपी में। तो आप उस सारे क्वेश्चन के स्टार्टिंग जो कैसे करना है कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा है, सबको प्रोजेक्ट करना है सेम मोमेंटम से, सेम स्पीड से, सेम काइनेटिक एनर्जी से, सेम पोटेंशियल से, तो उसके ऑर्डर निकालना, रेशियो निकालना, वो सब एक बार जरा पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए, क्योंकि वो भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसी पैटर्न पे नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग।